प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जिस मिट्टी पर हम खेलते हैं, व्यापार करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उस मिट्टी का असर हमारे जीवन के ऊपर और मन मस्तिष्क के ऊपर पड़े बिना नहीं रहता। इसीलिए हमारे जो पूर्वाचार्य है, हमारे जो संत महंत महात्मा गुरुवर्य है, वे हमें उपदेश देते हैं कि यहाँ तक कि घर का वातावरण भी हमेशा मंदिर की तरह पवित्र रखो, ताकि वहां पर रहने वालों के विचारों में भी उसी तरह की पवित्रता बनी रहे। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर के वहां की रज भी हम ललाट पे लगाते हैं ना, अंदर प्रवेश करते ही हम उस मुंडे को भी छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, धरती का भी, क्योंकि वहां की मिट्टी में भी उस सात्विकता है। वे परमाणु हमारे जीवन के अंदर भी व्याप्त होने लगते हैं। इसीलिए मंदिर को पवित्र स्थान कहा गया। घर को ही हम मंदिर बना सकते हैं यदि वातावरण हमने वैसा निर्मित किया तो। जब राम, लक्ष्मण और सीता वन भ्रमण कर रहे थे, एक स्थान से दूसरी स्थान जा रहे थे, 14 वर्ष का उनको वनवास मिला था, तो एक जगह अचानक लक्ष्मण के मन में आ गया कि कैकेयी ने वन जाने का आदेश राम को दिया था, मुझे तो नहीं दिया था। मैं क्यों व्यर्थ के अंदर राम के पीछे पीछे भाग रहा हूं, पागल हो रहा हूं। अच्छा खासा राजपाट, ये कंटकाकीर्ण मार्ग के ऊपर मैं राम के आगे आगे चलकर उनके रास्ते में कहीं कांटा ना चुभ जाए, वो कांटे उठाता फिर रहा हूं, नुकीले पत्थरों को हटा रहा हूं। मुझे क्या पड़ी है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? इस तरह के मानसिक विचार उनके मन मस्तिष्क के अंदर आने लगे। राम तो त्रिकाल विज्ञ थे, मानवता हुआ तो क्या हुआ, जानते तो सब कुछ थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि भ्राता, एक काम करो, यहां की जो मिट्टी है ना, थोड़ी सी उठाओ और एक पोटली के अंदर बांध के अपने साथ लेके चलो। जब तक वो मिट्टी उनके साथ में रहती, क्योंकि दिन में वो विचरण करते थे और सूर्यास्त के पहले पहले अच्छा कहीं स्थान देखकर विश्राम लेते थे, वहीं पे पेड़ों की टहनियां काट के छोटा सा रहने के लिए आवास सा बना लेते थे और लक्ष्मण वापस पहरा देता था। तो लक्ष्मण शाम को पहुंचते ही जैसे ही अपना सामान एक तरफ रखते, वो पोटली भी जो मिट्टी की थी उठा के लाए थे वो भी एक तरफ रखते, त्वरित उनके विचार परिवर्तित हो जाते और मन में उनके भाई भ्राताश्री के प्रति सेवा की भावना जाग उठती। फिर रात भर में उनके पैर दबाते रहते और जैसे ही वापस सवेरा हुआ, सामान समेटा और चलने लगते, वो मिट्टी की पोटली भी उठाते, वही विचार वापस, वैर की भावना, द्वेष की भावना, नफरत की भावना। 2-3 दिन तक ऐसा ही कार्य चलता रहा। विचारों की उहापोह में वे समझ नहीं पा रहे थे आखिर मेरे मन में इस तरह के घृणित विचार भी क्यों आ रहे हैं। आखिर उन्होंने भगवान राम से प्रश्न कर ही लिया। जब सायंकाल को रुके, सारा सामान एक तरफ रखा और जैसे ही उनके मन में सेवा की भावना जागृत हो उठी, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाया और कहने लगे कि भ्राताश्री, एक जिज्ञासा मुझे शांत नहीं रहने दे रही है, आप उसका निराकरण कीजिए। राम ने स्मित हास्य हंसते हुए कहा कि तुम्हारी जिज्ञासा मैं जानता हूं,
ये जो मिट्टी की पोटली है ना, यही तुम्हारी समस्या है। जानते हो, जिस भूमि से तुमने ये पोटली उठाई, उस भूमि के मिट्टी में भी अभी तक वही संस्कार है, वही द्वेष की भावना है, वही प्रतिशोध की भावना है, वही तिरस्कार की भावना है, और वही मेरेपन की भावना है। मेरी क्या गलती, मैं क्यों? उसने कहा, प्रभु मुझे विस्तृत रूप से समझाइए। भगवान श्री राम ने कहा, सुंद और उपसुंद दोनों राक्षस, दोनों सगे भाई, उन्होंने कठोर तपस्या की उसी भूमि पर, और ब्रह्मा जी को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा, और ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो तुम क्या चाहते हो। तो दोनों भाइयों ने एक साथ युगपत कहा कि हमें अमरता का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें संशोधन के लिए पर्याय रखना ही पड़ेगा। ऐसे मैं नहीं दे सकता हूं, पर्याय भी मैं तुम्हें ही सोचता हूं। तो एक काम करो, हम दोनों के अलावा तीसरा कोई भी हमें मार नहीं सकता है, तब भी हम अमर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों के अंदर इतना प्रेम है कि हम सोच भी नहीं सकते एक दूसरे के प्रति वैर करना, द्वेष भाव रखना। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और निकल पड़े। दोनों भाई अमरता के उस नशे में इतने आकंठ डूब गए कि उन्हें भान ही नहीं रहा। वे देवताओं को भी परेशान करने लगे, देवताओं को भी युद्ध करने के लिए ललकारने लगे। देवता भी भागने लगे, डरने लगे, त्राहिमाम हो गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि ये सब क्या हो रहा है। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को उनके पास भेजा। सुंद और उपसुंद तिलोत्तमा जैसी अप्सरा को देखकर उसके ऊपर मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। पर तिलोत्तमा ने कहा कि नहीं, मैं तुम दोनों में से किसी एक की होंगी, और जो तुम दोनों में से विजेता होगा मैं उसी की होंगी। अब तुम दोनों में कौन पुरुषार्थी है, कौन अत्यंत बलशाली है, ये देखे बिना मैं तो निर्णय नहीं ले सकती। बस फिर क्या था, दोनों भूल गए और घमासान युद्ध हुआ, और दोनों ही अंततोगत्वा उसी भूमि पर जहां से तुम्हें मिट्टी उठा के लाए हो, एक दूसरे को समाप्त कर बैठे। तो उस भूमि के अंदर जो रक्त रंजित हो चुकी थी, उस रास्ते से जब हम जाने लगे तो तुम्हारे मन में मेरे प्रति भी, जो कि मैं भी तुम्हारा सगा भाई हूं, पर उस भूमि का असर तुम्हारे मन मस्तिष्क में होने लगा। इसीलिए मैंने कहा ये मिट्टी उठा के लाओ, और जब जब ये मिट्टी तुम्हारे साथ रही तब तब तुम मेरे प्रति द्वेष की भावना रखने लगे। सही है? लक्ष्मण ने कहा, हाँ भ्राताश्री, ऐसा ही हुआ है। कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि मिट्टी का भी असर हमारे जीवन के ऊपर होता है। इसीलिए कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि दरीयसी। स्वर्ग से भी बढ़कर हमारी मां और हमारी जन्मभूमि होती है। उस जन्मभूमि को अपने ललाट पर लगाओ और ये सोचो कि मैं इस धरती के ऊपर पैदा हुआ हूं, मुझे अच्छे ही कर्म करने। और ये धरती महापुरुषों से भरी पड़ी थी। एक एक महापुरुष इस धरती के ऊपर अवतरित हुए थे। तो उस धरती का प्रतिदिन ललाट के ऊपर चंदन की तरह लेप लगाओ और सोचो कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं। इससे भी बढ़कर जिस घर में हम रह रहे हैं, उस घर की मिट्टी हमेशा पवित्र बनाए रखना चाहते हो तो दोस्तों, परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने कर्तव्य की जानियो रहने दो। उसका क्या कर्तव्य है? छोटा है तो उसका बड़े के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? बड़े हैं तो आशीर्वाद स्वरूप हमेशा छोटों के ऊपर उनका वरद हस्त होना चाहिए।
उन्हें सही दिशा निर्देश देने की उनकी क्षमता होनी चाहिए। इस तरह का प्रत्येक घर का सदस्य यदि अपने कर्तव्य को समझ लेना दोस्तों, तो घर हमारा साक्षात मंदिर हो जाएगा और घर के अंदर जो हमारे विचारों के परमाणु फैलेंगे वो किसी पवित्र स्थली से कम नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को ही सही इस कहानी के लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए। क्या पता किसके जीवन में कब परिवर्तन आ जाए, कौन सी कहानी सुनकर, और उसका सारा प्रतिफल श्रेय आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।